जा बेटा को घर बनवाई दो, बहु नहीं संग निभाइए। मैया जा बेटा को घर बनवाई दो, बहु नहीं संग निभाइए। और देखिल मरघट में फिर जाएगी बेटा आग लगाइए। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही है दादा, जिस बच्चे के लिए तुम मरे जाते हो, तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे शरीर को फूंकने के लिए कौन आएगा? तुम्हारा सगा अपना खून। तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हें जला करके 2 मुट्ठी राख बना देगा। कोई दुश्मन तुम्हारे शरीर को नहीं जलाएगा, कोई मित्र व्यवहारी तुम्हारे शरीर को नहीं जलाएगा। अगर तुम्हारे शरीर को जलाने का कोई काम करेगा तो तुम्हारा सगा अपना खून, तुम्हारा बेटा। जा बेटा को घर बनवाई दो, बहु नहीं संग निभाइए। और देखिल मरघट में फिर जाएगी बेटा आग लगाइए। कोई अपनो समझो जेव नहीं संग में जावे। और उठे जनाजा द्वार तेरे से रोबती रह जावे। भाइयों इन बातों में धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। जिस संतान के लिए लगे हो वही संतान एक दिन शमशान में जाएगी लेकर तुम्हें, और लकड़ियों के बीच में रख के तुम्हारे बदन को जला करके 2 मुट्ठी राख बना देगी। जाना सभी को है संसार छोड़ करके, तो इसलिए संसार में आने के बाद में अच्छा नाम अच्छे काम करते चलो, ताकि जाने के बाद में लोग वर्षों तक तुम्हें याद रखें। दादा निवेदन करना चाहेंगे, वैसे शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, खैर हाँ समझ में आए तो आए ना, घरे परे परे सोचत रही हो। हम तो कहे कि चले जाएं, अच्छी लगे तो अपने पास रख लेना, नहीं अच्छी लगे तो फेंक देना। सही बात तो ये है दादा कि हम जिंदगी में धर्म के काम करते तो रहते हैं, धर्म के काम करते रहते हैं। पहली बात यह है कि कभी भी इंसान अगर पाप करता है और पाप करने के बाद में फिर ये सोच ले कि अब हम थोड़ी बहुत पुण्य कर लें तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो ये दिमाग में गलत फहमी है, बिल्कुल निकाल देना। जो हमने पाप किए हैं उसके बाद में हम पुण्य करके ये सोचें कि हमारे पाप खत्म हो जाएं, तो तुम्हारे पाप कभी खत्म नहीं होंगे। जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब लोग सोचें फिर पाप किए उसके बाद में पुण्य जब किए तो पाप कटे नहीं तो फल क्या मिलेगा? मिलेगा। जो पाप हमने किया उसका भी फल हमें ही भुगतना है, और जो पुण्य किया उसका भी फल मिलेगा, लेकिन पाप पुण्य को काट नहीं पाएंगे, कटेगा नहीं एक दूसरे से। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दादा, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उसके बाद में एग्जाम होते हैं। एग्जाम होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम हुआ करते हैं। सब सब्जेक्ट में बच्चा पास हो गया लेकिन इंग्लिश में फेल हो गया, तो क्या टीचर हिंदी के अंक जो हैं ज्यादा, जैसे हिंदी के अंक ज्यादा आ गए उसमें से थोड़े से काट के अगर इंग्लिश में जोड़ दिए जाए तो इंग्लिश में भी पास हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। जो तुमने लिखा है उसमें उतने ही अंक मिलेंगे।
हिंदी में ज़्यादा लिखा है तो हिंदी में ज़्यादा अंक मिलेंगे, इंग्लिश में थोड़ा कम लिखा है तो उसमें थोड़े कम अंक मिलेंगे, और बिल्कुल नहीं लिखा है तो फेल हो जाओगे। तो वैसे ही पाप और पुण्य, जितने हमने पाप किए हैं उतने ज़्यादा हमारी दुर्गति होगी, और जितने ज़्यादा हमने पुण्य किए हैं उतनी अच्छी हमारी सदगति होगी। दादा याद रखना सज्जनों, वैसे बात तो ये है, कथा भागवत हर गांव में होती है, हर क्षेत्र में होती है। भागवत सुनवे से कबहू का उद्धार न भव न है। कथा भागवत सुनने से कभी भी किसी का उद्धार न हुआ है और ना ही होगा। हाँ, लोग बड़े चक्कर में बोले भागवत से उद्धार हो तो ना है, तो तुम कहत गाय के लिए सब पागल हैं, बैठे का के लोग करवाद काय को। दादा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कथा भागवत सुनने से उद्धार नहीं होता है किसी का। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम यहां बैठे हैं और हमें यहां से एटा जाना है, लेकिन मुझे रास्ता पता ही नहीं। जाना हमें कहाँ है? एटा, लेकिन रास्ता नहीं पता। तो हम आपसे पूछें दादा हमें एटा जाना है, बोले चले जाओ, रास्ता तो पता नहीं। तो आपने हमें बता दिया ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर उस रोड पे जाना है, फिर उस रोड पे जाना है, चले जाना, एटा पहुंच जाओगे। आपने रास्ता बता दी कि चले जाओ ऐसे ऐसे, मैंने बता दिया और सीधे एटा पहुंचोगे। उसके बाद में हम यहीं बैठे रहें तो क्या हम एटा पहुंच सकते हैं? मुझे रास्ता पता नहीं है, आपसे मैंने रास्ता पूछी, आपने हमें रास्ता तो बता दी, और जाना एटा है, हम यहीं बैठे रहे और सोचें हम एटा पहुंच जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? जब उस रास्ते पर हमें स्वयं चल के जाना पड़ेगा। हम ऐसा सोचे, मन में विचार करें चलो हम ना जाए, पिताजी को पठे दें, भेज दें तो हम पहुंच जाएं। अगर पिताजी उस रास्ते पर जाएंगे तो पिताजी एटा पहुंचेंगे, मैं नहीं पहुंचूंगा। मैं जाऊंगा तो मैं पहुंचूंगा, कोई घर परिवार के जाएंगे तो वही पहुंचेंगे। यदि जिसे जाना है उसे उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो इसलिए निवेदन करते हैं, भागवत सुनने से कभी किसी का उद्धार नहीं होता है। भागवत सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बताती है, एक रास्ता बताती है। जो उस रास्ते पर चल के जाएगा उसका उद्धार होगा, और जो उस रास्ते पर चल के नहीं जाएगा तो भागवत सुनवे से कबहू का उद्धार ना है भाव। उस रास्ते पर चल के जाए, मंजिल तो तभी हमें मिलेगी जब हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अच्छा, हम भगवान राम की कथा सुनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो पिता माँ के कहने पर घरबार छोड़ के वन में चले गए 14 वर्ष के लिए। आजकल को मैया और पिता अपने लला से एक गिलास पानी मांगे तो गिलास पानी नहीं देते। तो बताओ, राम की कहानी सुनवे से उद्धार हो जाए? पंडाल में बैठ के बड़े बड़े सत्यवादी राजा, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी, बड़े सत्यवादी राजा धर्म के पीछे खुद बेच गए, पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, मेहतर के घर में जाके जल भरा। पंडाल में बैठ के हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं, सगे भैया की बेईमानी करें बैठे, भैया की बेईमानी करें बैठे, और पंडाल में बैठ के हरिश्चंद्र की कथा सुन रहे। तो बताओ उद्धार हो जाए? कथा सुनने से उद्धार नहीं होगा। उस रास्ते पर आप चलिए, चल के जाइए, तभी मंजिल हासिल हो सकती है। उद्धव समझा रहे हैं गोपिकाओं को, पागल नहीं बना। भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक एक भमरा जो है, भमरा उड़ता हुआ आया तो पुष्पों पर बैठा, फिर उड़ गया। तो भमरे को देख करके वो गोपिकाएं कहने लगी, भमरा तू भी बिल्कुल कन्हैया की तरह है। क्यों? तू भी पुष्पों पर बैठा रहता है, पुष्पों की गंध लेकर के उड़ जाता है, वैसे ही कन्हैया मेरे साथ